हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ बुक रीडिंग। एंड आज के वीडियो में एज़ यूजुअल हमारे पास बुक है द न्यू रूल्स फॉर मैन बाय एस्क्वायर। एंड इस वाले वीडियो में हम लोग आज इसका फर्स्ट चैप्टर कवर करेंगे। एंड फर्स्ट चैप्टर जो है हमारा वो है द ऑपोजिट सेक्स। एंड इसका फर्स्ट चैप्टर का हम लोगों ने ऑलरेडी 2 एपिसोड कर रखा है, जिसमें हम लोगों ने 40 रूल्स को कवर कर रखा है ऑलरेडी। तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप लोग उसको देख सकते हो। एंड अगर आपको ये वाली पीडीएफ चाहिए तो आप लोग इनके इंस्टाग्राम से जाके देख सकते हो, ऑफिशियल ए इन्फिनिटी। वहाँ से आपको ये पूरा का पूरा बुक का पीडीएफ मिल जाएगा। सो यस, चलो अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। ये वाली वीडियो भी बहुत ज़्यादा लंबी होने वाली है, मैं पहले ही बता देता हूँ। एंड आज के इस वीडियो में हम लोग 41 से 41 रूल नंबर 41 से शुरू करेंगे। एंड लेट्स सी कि हम लोग कहाँ तक पहुँचते हैं। एंड एक और बात ये है कि भाई आज हम लोग ट्राई करेंगे कि हम लोग का ये जो बुक है फर्स्ट चैप्टर इस बुक का वो कंप्लीट हो जाए। बट ठीक है, जैसा भी होगा हम लोग देखेंगे। एंड ये वीडियो जैसे कि मैंने बोला कि बहुत ज़्यादा लंबी होने वाली है, तो आप लोग जाओ एक पानी की बोतल रख लो सो दैट यू कुड फील ये क्या था, ओके। सो दैट कि आप लोग भाई जब भी आप लोगों को प्यास लगे तो आप लोग पी लो, क्योंकि भाई ब्रेक लेना इज़ नॉट अ गुड थिंग। आप लोग वीडियो को पॉज भी कर सकते हो, कैसी भी मैं बातें कर रहा हूँ, बट स्टिल क्यों ही करना है। सो यस, यहाँ तक हम लोगों ने प्रीवियस एपिसोड में पढ़ रखा है, बाकी मतलब यहाँ तक कवर अप कर रखा है। अब यहाँ से आप लोग का शुरू होने वाला है, तो चलो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। और पानी आई होप आप लोगों ने रख लिया होगा, नहीं रखा है तो ले लो एंड अपनी पीठ को सीधी करके बैठ जाओ। चलो, तो सो नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ओके, सो देखो 41 जो रूल है वो सीधा ही यहाँ पे 10 रूल्स का मिक्सअप दे दिया है। यहाँ पे 41 to 51 ये सीधा ही एक ही रूल में बता दिया गया है। बेसिकली ये ऐसी ऐसा जो जब भी होता है ना, ये इसका मतलब सिर्फ एक ही होता है कि भाई 41 से लेके 51 तक मतलब जितने भी रूल्स को दिया गया है उसका सिर्फ एक ही मतलब है। एंड इस वजह से इन सबको मर्ज करके बना दिया गया था, ठीक है, बना दिया जाता है। सॉरी, आई एम फंबलिंग। देखो भाई, बीच में मैं फंबल करूँ या फिर स्टक हो जाऊँ तो मुझे माफ़ कर देना, ठीक है। तो यस, सो यहाँ पे 41 रूल ये कहता है, साइंस हर पेरेंट्स लाइक यू। देखो, अगर तुम्हारी कोई भी फ्रेंड है, बंदी है, गर्लफ्रेंड या फिर कोई भी, एंड तुम अगर उसके पेरेंट्स के घर कभी गए हो, उसके पेरेंट्स के घर, सॉरी सॉरी ये मैं क्या ही बोल रहा हूँ। मेरे कहने का मतलब ये है कि भाई अगर तुम कभी उसके घर गए हो तो तुम्हें इन साइंस में से, इन कुछ पॉइंट्स यहाँ पे लिखा गया है, इन पॉइंट्स में से कोई भी अगर एक पॉइंट मिलता है या फिर ये सारे पॉइंट्स मिलते हैं तो दैट मीन्स कि हर पेरेंट्स लाइक यू, ठीक है। अब हर यहाँ पे कोई भी हो सकती है, आपकी कोई गर्लफ्रेंड हो सकती है, आपकी कोई फीमेल फ्रेंड हो सकती है, कोई बेस्ट फ्रेंड हो सकती है। तो ये सारे जो साइंस है अगर आपको मिल रहे हैं दैट मीन्स हर पेरेंट्स लाइक्स यू। तो चलो एक एक करके पॉइंट आउट करते हैं। सो फर्स्ट पॉइंट इज़ दे टेक डाउन द पिक्चर ऑफ हर एक्स बॉयफ्रेंड। देखो भाई, ये फर्स्ट पॉइंट वैलिड नहीं होता है क्योंकि हम लोग इंडिया में रहते हैं, तो भाई ये चीज़ तो हमारे हमारे लिए अप्लाई ही नहीं होगी, ओके, ठीक है। सेकेंड पॉइंट इज़ हर डैड स्टार्ट गोइंग स्ट्रेट फॉर द हग। देखो भाई, ये भी चीज़ वैलिड नहीं होगी क्योंकि भाई कोई भी कितना भी फ्रेंडली क्यों ना हो, अगर वो इलिटरेट नहीं है, या फिर इलिटरेट तो मैं क्या ही बोल रहा हूँ, पढ़ा लिखा होगा फिर तो भाई ठीक ही है। लेकिन अगर टॉक्सिक है तो भाई ये दोनों जो पॉइंट्स है वो तो वैलिड नहीं होंगे इंडिया में। लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड पॉइंट विच इज़ you are no longer scolded at for poking a little fun at her at their daughter। देखो उस एट देयर डॉटर मतलब कि जो तुम्हारी फ्रेंड है उसके जो मात्र पिता इन द सेंस कि जो पेरेंट्स है, उसके मम्मी पापा है, उसके सामने तुम तो अपनी फ्रेंड को मजाक उड़ाते हो या फिर कोई भी फ़न चीज़ें करते हो तो वो तुम्हें डांटते नहीं है। वैसे तो कोई भी नहीं डांटता ऑब्वियसली, बट द थिंग इज़ वो तुम्हें डांटते नहीं है, नहीं रोकते हैं, वो लोग उल्टा और ज़्यादा हंसते हैं, तुम्हें अप्रिशिएट कर रहे हैं, अप्रिशिएट भी नहीं, तुम्हारे साथ फ्रेंडली रहते हैं, बात ख़त्म, ठीक है। अब बढ़ते हैं फोर्थ नंबर की तरफ, फोर्थ पॉइंट की तरफ, विच इज़ यू आर इन्वाइटेड टू बर्थडे डिनर्स फॉर अदर मेंबर ऑफ द फैमिली।
अगर तुम्हें कभी दावत पे बुलाया गया है तो भाई बहुत बड़ी बात है, ठीक है। एंड अब चलो भाई, और ये लड़के की बात हो ही नहीं रही है, अगर यू आर अ बॉय, लाइक तुम एक लौंडे हो एंड तुम्हारी फीमेल फ्रेंड है, उन सारे पेरेंट्स की बात हो रही है, ठीक है। तो तुम्हें मतलब पता ही होगा, चलो तभी दिमाग तो है ही तुम्हारे पास, ठीक है। तो लाइक मेल अगर तुम्हारा कोई फ्रेंड है तो फिर तो भाई बहुत ही आम सी बात है, लेकिन फीमेल फ्रेंड की यहाँ पे बात हो रही है तो भाई बहुत बड़ी बात है ये सारी चीज़ें, ठीक है। ये जिन जिन लोगों को आम बात लग रही है वो ये सोच रहे होंगे कि भाई यार ये लड़का लड़का की बात हो रही है, लेकिन नहीं, यहाँ पे ऑपोजिट जेंडर की बात हो रही है, ऑपोजिट सेक्स की बात हो रही है, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी बात है फॉर इंडिया, लाइक इंडिया के लिए तो बहुत बड़ी बात है, इंडियन में जो टॉक्सिक पेरेंट्स हैं उनके लिए तो बहुत बड़ी बात है। चलो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट विच इज़ दे स्टॉप कॉलिंग यू दिस वन। दिस वन का मतलब ये है कि भाई तुम्हें लाइक ऐसा नहीं होता कि फलाने का फ्रेंड है या फिर फलाने की कोई दोस्त है, ठीक है। तो मतलब ऐसे करके अगर बुलाता है कोई तो भाई लाइक ऐसा होता है कि वो उनके दिमाग में बैठा होता है कि तुम कोई लाइक अपने नहीं हो, तुम किसी के रिश्तेदार हो या तो किसी के दोस्त हो। मतलब इसको अगर मैं ऐसे समझाऊँ कि अगर तुम अपनी फ्रेंड के घर जाते हो तो तो उसके जो पेरेंट्स हैं तुम्हें ऐसे बुलाएंगे कि भाई तुम उसके लाइक फ्रेंड हो, लाइक अगर वो किसी से बात करेंगे तो ऐसे बात करेंगे कि मेरी जो बेटी है उसका एक फ्रेंड आया था। लेकिन अगर वो लोग ये चीज़ बंद करके तुम्हारे खुद के नाम से अगर तुम्हें बुलाना शुरू कर दिए तो भाई साहब वो बहुत बड़ी अचीवमेंट है, ठीक है। तो ये चीज़ भी भाई बहुत ही बड़ी लाइक काइंड ऑफ अचीवमेंट है। तो या चलो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। यू गेट टू मीट ग्रैंड माँ। देखो किसी भी घर के सबसे जो बड़े होते हैं वो होते हैं ग्रैंड माँ या फिर ग्रैंड पा, ठीक है। अब ग्रैंड माँ ग्रैंड पा में से आप लोग लाइक समझ सकते हो नानी या नाना या फिर दादी या दादा। अगर इन लोगों से आप लोग कभी मिले हो एंड इनसे बातचीत की है एंड वो लोग तुम्हें एकदम पोलाइटली अप्रोच करते हैं, लाइक तुमसे बातें भी करते हैं, कॉन्वर्जेसन मेक्स करते हैं, लाइक होल्ड करते हैं, तो भाई बहुत बड़ी बात है। ओके तो ये भी चीज़ बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है। उसके बाद आता है यू आर एक्सपेक्टेड टू कॉल हर ग्रैंड माँ, लाइक हाँ ये भी चीज़ भाई बहुत बड़ी बात है कि अगर तुम अपनी फ्रेंड के घर जा रहे हो तो तुम तो दादी या नानी या फिर कोई भी हो वो तुम्हें बुला के तुमसे बात करना चाह रही है, तो ये भी भाई बहुत बड़ी बात है। चलो फिर उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट पॉइंट विच इज़ व्हेन यू रन इनटू देयर फ्रेंड्स दे ऑलरेडी नो व्हाट यू हैव बीन अप टू। लाइक कोई भी लाइक तुम्हें उन लोगों को तुम पे शक ही नहीं होगा, बात ख़त्म, ठीक है। इस पॉइंट का ये मतलब है व्हेन यू, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ विच इज़ व्हेन यू रिंग द डोर बेल दे नो लॉन्गर टर्न ऑफ द लाइट्स एंड हाइड। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो छुपा दे लगते हैं, लाइक कैसे बताऊँ मैं इसको। ऐसा कभी हुआ है तुम लोगों के साथ कि तुम्हारा कोई दोस्त आया तो तुम्हारी मम्मी या फिर पापा उसे दूर से ही भगा देते हैं ये कह के कि भाई वो सोया है, फिर उसको मिलने का मन नहीं है, फिर वो नहीं जाएगा ऐसा करके। लेकिन ये चीज़ तुम्हें अप्रिशिएट करते, तुम्हें लाइक अप्रिशिएट करते हैं, हाँ बस यही बनो कि भाई वो तुम्हें रोकते नहीं है ना ही तुम्हें कुछ करते हैं, तो ये बहुत बहुत बड़ी बात है। ये मैं बहुत बार रिपीट कर चुका है, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है, बट ये एक्चुअली है तो मैं क्या ही बताऊँ, ये तो है ही, इसीलिए मैं कह रहा हूँ। चलो सेकेंड लास्ट पॉइंट इज़ दे लेट यू ड्राइव देयर कार इवन वाइल दे आर इन देम। देखो ये भी चीज़ इंडिया में वैलिड नहीं होगी क्योंकि अभी, या फिर वैलिड होगी भी तो अभी तुम छोटे ही हो गए आई गेस, इस वीडियो को देख रहे हो तो हाँ काइंड ऑफ ये चीज़ वैलिड नहीं होगी। लेकिन अगर बड़े हो तो भाई बहुत बड़ी बात है, लाइक फिर वापस बड़ी बात है, लाइक बहुत ही अच्छी बात है, लाइक अगर तुम्हें ड्राइव करने को मिल रहा है कार, ठीक है। अब बढ़ते हैं लास्ट पॉइंट की तरफ विच इज़ यू गेट टू ईट एट द टेबल। भाई साहब ये भी बहुत लाइक बहुत बड़ी बात तो नहीं है, लेकिन हाँ इसको ऐसे कहेंगे कि भाई खाने पे इनवाइट करना इनवाइट करना नहीं, मतलब खाने पे इनवाइट करना तो वो तो है ही, लेकिन साथ में बैठ के खाना भी बहुत लाइक काइंड ऑफ अचीवमेंट वाली चीज़ है, एंड वो भी तुम्हारी फीमेल फ्रेंड के घर, तुम्हारी गर्लफ्रेंड के घर या फिर तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड लाइक फीमेल बेस्ट फ्रेंड के घर। तो हाँ ये कुछ पॉइंट्स थे। अगर तुम्हें इन पॉइंट्स में लाइक कोई भी इन पॉइंट्स में से कोई भी पॉइंट अगर तुम्हें दिख रहा है, रुको मैं कलर थोड़ा सा चेंज करता हूँ एंड इसका साइज़ भी मैं थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। हाँ अगर इन पॉइंट्स में से तुम्हें कोई भी पॉइंट दिख रहा है
तो भाई बहुत ही लाइक तुम बहुत ज़्यादा खुश नसीब हो, ये भी बस जानो, ठीक है, इन सारे पॉइंट्स में से। सो यस, अब बढ़ते हैं इसके सिंपल एक्सप्लेनेशन की तरफ, ठीक है। चलो, यहाँ पे है सिंपल एक्सप्लेनेशन विच इज़, ओके, यहाँ पे रुको, पेन लेके निकाल लेने दो। विच इज़, दिस पेज इज़ ह्यूमरसली लिस्ट साइंस दैट योर partner's family has fully accepted you, while exaggerating for comedy. The underlining messages is the acceptance is shown through trust, warmth and inclusion. ये क्या लिखा है वे, इंक्लूजन, सॉरी सॉरी, ठीक है। तो हाँ, इसका मतलब बेसिकली यही चीज़ है कि भाई तुम्हें एक्सेप्ट कर लिया गया है। मैंने बताया है कि तुमको अपने घर का पार्ट ही बना लिया गया है, लेकिन इस चीज़ को बस ध्यान रखना कि भाई तुम्हें वो भाई ना समझ रहे हो वरना लेने के देने पड़ जाएंगे कि भाई यार ये क्या हो गया। तुम पहले ही जाते जाते क्लियर करो कि भाई मैं इसका बेस्ट फ्रेंड हूँ, बॉयफ्रेंड हूँ या फिर फ्रेंड हूँ, जो भी हो तुम, ठीक है। या फिर ऐसा ना हो कि भाई फ्यूचर में जाके तुम इधर इतनी सारी साइंस मिल रहे हैं और पता चले कि वो तुम्हें भाई समझ रहे थे, ठीक है। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब बढ़ते हैं एग्जाम्पल की तरफ। एग्जाम्पल में लिखा है कि एट फर्स्ट हर पेरेंट्स में बी फॉर्मल एंड कॉशियस, over the time they invite you to family events, jokes with you and treat you like their like one of their own. वैसे जैसे कि अभी मैंने बोला कि तुम्हें खुद की तरफ मान लेते, खुद का ही एक फैमिली मेम्बर मान लेते, ठीक है, बस भाई मत समझवाना फिर की टेक वे, इस पूरे रूल का जो निचोड़ है वो क्या हुआ, इसका मतलब ही क्या हुआ, ठीक है। एक ही शॉर्ट में बताऊं तो, या फिर हाँ, एक ही शॉर्ट में बताया गया है यहाँ पे की टेक वे में कि अर्निंग अ फैमिलीज ट्रस्ट टेक्स टाइम, कंसिस्टेंसी एंड जेन्युइन रिस्पेक्ट। तो भाई की टेक में बस यही बताया गया है कि भाई कोई भी किसी भी फैमिली का ट्रस्ट हो, या फिर तुम नॉट जस्ट फीमेल फ्रेंड, मेल फ्रेंड्स के भी, अगर तुम एक लौंडे हो और तुम्हारा कोई लौंडा दोस्त है, तो उसके भी फैमिली का ट्रस्ट जीतना भाई बहुत ज़्यादा काइंड ऑफ मुश्किल होता है, बट ठीक है, नामुमकिन भी नहीं होता है। लेकिन फीमेल फ्रेंड्स में नामुमकिन टाइप का होता है, लेकिन इसको नामुमकिन भी नहीं कहेंगे, क्योंकि नामुमकिन होता तो कोई कर ही नहीं पाता। ये मतलब हार्ड होता है, हार्डर देन द बॉय मेल फ्रेंड, ठीक है। अगर तुम लौंडे हो तो यस, इस चीज़ को करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन नामुमकिन नहीं। सो यस, अब बढ़ते हैं हम रूल नंबर 52 की तरफ। तो आई होप तुम्हें, अरे यार ये क्या जूम क्यों हो गया, सॉरी, हाँ। तो आई होप तुम्हें ये चीज़ ये जो 41 to 51 जो रूल है ये समझ आ गया। 51, हाँ, ये 10 रूल समझ आ गया होगा। एंड चलो हम लोग तेज़ी से बढ़ते हैं अब, ठीक है। रूल नंबर 52 ये कहता है कि इट इज़ इम्पॉसिबल टू कम अप विद समथिंग, एनीथिंग दैट इजंट ऑलरेडी समवंस सेक्शुअल फैटिश शेयर्ड विद अदर्स ऑन द इंटरनेट। भाई साहब ये क्या ही गहरी बात बोल दी इसने, तो वह भी थोड़ा थोड़ा समझ आ गया होगा, बट ठीक है, सिंपल एक्सप्लेनेशन समझते हैं। द ऑथर ह्यूमरसली points out that the internet is so vast that almost every unusual interest or preference has probably already been shared or discussed by someone online. The statement is meant as a joke about the endless variety of human interests. Example, you might think a very unusual idea is unique, but after searching online, you may find entire communities already discussing it. Key takeaway: the internet contains ये क्या लिखा है? Enormous, yeah. The internet contains an enormous variety of interests and communities. Don't assume your idea is the first of its kind. तो देखो, इसका मतलब यही चीज़ है कि अगर तुम ऐसा सोचते हो, देखो सेक्सुअल चीज़ को इसमें इसीलिए एग्जाम्पल के तौर पे बताया गया है कि बहुत सारे लोग ऐसे सोचते हैं, जैसे कि तुम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं ना भाई, मैस्टरबेशन का।
तुम जब फर्स्ट टाइम तुमने मुट्ठी मारी थी तब तुम्हें ये चीज़ नहीं पता था कि भाई, तुम्हें ऐसा लगता था ना कि भाई यार ये तो भाई मैं दुनिया में सबसे पहला इंसान हूँ जो ऐसा कर रहा हूँ, छी भाई मैं कितना छी, तो छी वाली फीलिंग भी आई होगी एंड ऐसा भी लाइक अचंभित चीज़ फील हुई होगी कि भाई ये मैं क्या ही कर रहा हूँ, ऐसा तो कोई करता ही नहीं होगा। लेकिन जब आप धीरे धीरे पता करने लगे, लाइक जब धीरे धीरे दुनिया देखने लगे, तब आपको पता चला कि भैंस की आँख, यहाँ मैं अकेला हूँ ही नहीं, यहाँ पे ऑलरेडी इतने सारे लोग हैं। ये वास्ट जो चीज़ है ना भाई, वास्ट का मतलब बहुत ही बड़े पैमाने पर, बहुत ही बड़ा, लाइक बहुत ही विशाल है ये, मतलब इंटरनेट बेसिकली। यहाँ पे जो आप लोग सोचते हो, यहाँ पे ऑलरेडी लोगों ने सोच के ऑलरेडी करके रखा है। सो यही इस रूल का यही कहना था कि भाई ये मत सोचो कि भाई तुम बहुत ज़्यादा यूनिक हो एंड या फिर तुम्हें लाइक बहुत ज़्यादा लाइक ऐसी चीज़ें तुम्हारे दिमाग में आती है जो कि काइंड ऑफ अलग है। नहीं, तुम भाई तुमसे पहले ही ऑलरेडी बहुत सारे 30 मार खा के चले गए हैं। सो यस, यही था। अब बढ़ते हैं रूल नंबर 53 की तरफ, लेकिन उससे पहले मेरे पेन की एनर्जी ख़त्म हो रही है। रुको, मेरे को इसको रीफ़िल करने दो। ओके, सो यस, अब मैं वापस आ चुका हूँ एंड या अब हम लोग बात करेंगे रूल नंबर 53 की 3 में क्या लिखा हुआ है। सो यस, यहाँ पे लिखा हुआ है। ओके, सो लेट्स रीड रूल नंबर 53 विच सेज nipple clamps remain a novelty best left to the pages of 50 shades of grey। भैंस ये कहाँ से आ गया? चलो, simple explanation. The author humorously suggests that just because something appears in popular fictions doesn't mean it's something everyone should try in real life. Books and movies often exaggerate for entertainment. ओके, यहाँ पे रुक जाओ। या रिकॉर्डिंग तो हो रही है, मेरे को लगा नहीं हो रही है। एग्जाम्पल के तौर पे वॉचिंग अ स्टंट इन एन एक्शन मूवी डजंट मीन इट्स सेफ टू कॉपी। Similarly, fictional romance often isn't a guide to real relationship. यस भाई, इस चीज़ को भाई अभी मैं समझाता हूँ भाई, बहुत ही खतरनाक चीज़ है। की टेक अवे, separate fantasy from reality. Healthy relationships are built on comfort, communication and mutual respect. So देखो भाई, अगर तुमने बुक पढ़ी होगी द 50 शेड्स ऑफ ग्रे, या फिर अगर तुमने बुक तो नहीं, लेकिन अगर मान लो बुक, चलो छोड़ो, बुक तो भाई बहुत कम लोग पढ़ते हैं, अगर तुमने ये मूवी देखी होगी ये 50 शेड्स ऑफ ग्रे, तो भाई साहब तुम्हें ये चीज़ पता होगा कि भाई उसमें क्या क्या चीज़ें हुई हैं। एंड ये जो बताया जा रहा है रूल नंबर 53 में, इसका सिंपली ये मतलब है कि भाई रील और रियलिटी में फ़र्क होता है। अगर 50 शेड्स ऑफ ग्रे तुमने देखा होगा तो उसमें दिखाया गया कि कितनी क्रूशली, कितनी अजीब तरीके से वो चीज़ें हो रही हैं, जो भी चीज़ उसमें हुई है। लाइक या तुम लोग देखा होगा, तुम लोगों ने पता ही होगा। ऑफ कोर्स नहीं भी देखा होगा, नहीं भी पता होगा, तो तुम लोग को इतना तो पता होगा कि इस मूवी में या फिर इस बुक में काफ़ी अभद्र चीज़ नहीं, काफ़ी वल्गरिटी, काइंड ऑफ नहीं भाई, बहुत ज़्यादा वल्गरिटी को लाइक एग्जैजरेट किया गया है। सो इसका 53 रूल नंबर का यही कहना है कि भाई रियल और रियलिटी में अंतर होता है। जो चीज़ अगर भाई आजकल लोग जो है देख देख के इन्फ्लुएंस होते हैं एंड वो सोचते हैं कि भाई ये चीज़ करने में मज़ा आएगा, तो वो लोग ऐसा सोचते हैं कि भाई चलो हम लोग भी ऐसा करेंगे, विच इज़ काइंड ऑफ नहीं, बिल्कुल ही बकचेंड बात है ये, एकदम ही ख़त्म बात है ये भाई। अगर तुम लोगों ने कभी डिस्क्लेमर वगैरह देखा होगा तो उसमें दिखाया गया होगा कि भाई ये रियल लाइफ में तो हुई है ऑब्वियसली, बट इसको हम लोग सपोर्ट नहीं करते हैं, तो तुम लोग को क्यों वापस उस चीज़ को रिपीट करना है? तुम लोग का अलग ही फैंटेसी चल रहा है भाई, गजब। तो इस चीज़ को भाई मतलब बस यही बताया गया कि भाई रील और रियलिटी में बहुत बड़ा अंतर होता है, दैट्स इट। रील में जो भी तुम चीज़ें देखते हो मूवीज़ या फिर बुक्स में, वो चीज़ें अलग होती है, उन सबको ऐसे डिज़ाइन ही किया गया था
ऐसे ही डिज़ाइन ही किया जाता है कि भाई तुम लोग को मज़ा आए एंड तुम लोग को बस मज़ा आए, इसके लिए वो चीज़ किया जाता है। ये नहीं कि भाई रिपीट करो उसको या फिर कॉपी करो, नहीं, ऐसा नहीं बताया जाता है। चलो बस इतना ही था। अब बढ़ते हैं रूल नंबर 54 की तरफ, विच सेड that said a little mutually agreed upon experimenting is never a bad thing. पता नहीं ये क्या है। Simple explanation, the author adds that trying new things in relationship can be positive as long as both partners genuinely agree, feel comfortable and respect each other's boundaries. Example, a couple decided together to try a new activity or romantic ideas after discussing it openly. Since both are comfortable, it becomes a positive experience. A key takeaway, good relationships are built on communication, consent और mutual respect. ओके, सो देखो, अभी जो हम लोगों ने ये वाला रूल पढ़ा, ये वाला, तो इसमें जो भी चीज़ें बताई गई हैं उसको बेसिकली जो भी इस चीज़ में ज्ञान छेपा गया था उसको बेसिकली यहाँ पे थोड़ा सा अलग वे में, इसको थोड़े से अलग पीओवी से देखा गया है, जिसमें ये लिखा गया है कि अगर तुम कोई भी रिलेशनशिप हो, कोई भी चीज़ हो, उसमें अगर नई नई चीज़ों को तुम ट्राई करते हो तो वो एक पॉजिटिव चीज़ में भी, पॉजिटिव वे में भी तुम्हारे हेल्प कर सकती है। नहीं तो तुम्हें अगर हेल्प भी नहीं तो काइंड ऑफ तुम उस वो चीज़ पॉजिटिव वे में लाइक तुम्हें ढकेलेंगी। लाइक अगर मान लो कि तुम 50 शेड्स ऑफ ग्रे तुमने देखा एंड तुम्हें, एंड नॉट ओनली तुम्हें, तुम्हारे पार्टनर को भी ये चीज़ करने का मन है, तो अगर तुम दोनों एक दूसरे में अग्रीमेंट लाइक करते हो कि भाई हाँ मैं अग्री करता हूँ कि ये चीज़ में का, चलो इससे मेरे को कोई भी तकलीफ़ नहीं है, फील कंफर्टेबल एंड रिस्पेक्ट ईच अदर्स बाउंड्रीज़, मतलब एक बाउंड्री में भी रह के करना है, एकदम ब्रूटली करके नहीं। तो मतलब बेसिकली इसका यही कहना है कि भाई साहब कुछ कुछ चीज़ों को ना, मतलब अगर तुम दोनों इन द सेंस कि तुम और तुम्हारा जो पार्टनर है वो दोनों ही अगर अग्री करते हो किसी चीज़ को लेके एंड सहमत हो कोई भी चीज़ करना, तो भाई जब तुम उस चीज़ को करोगे ना तो भाई तुमको उतना ज़्यादा वो नहीं होगा फील कि भाई क्या ही करूँ, उल्टा वो लाइक पॉजिटिव वे में ही काम करेगा तुम्हारे। तो हाँ यही चीज़ था बेसिकली इसका जो है। ये तो ये 53 रूल नंबर जो था उसका अलग साइड से, मतलब दूसरे पीओवी से देखा गया, तो ये चीज़ निकल के आया कि भाई कोई कोई चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि पॉजिटिव वे में भी काम करती है, लेकिन अगर ये हल्का सा भी बिगड़ा तो ये वाले कॉन्सिक्वेंसेस फॉलो लाइक फेस करने पड़ेंगे, फॉलो नहीं, फेस करने पड़ सकते हैं आपको। सो यस, यही था। अब बढ़ते हैं रूल नंबर 55 की तरफ। शुड योर वाइफ और पार्टनर बिफोल द बाथरूम, ये क्या होता है? बिफोल का मतलब नहीं पता। पोलाइट साइलेंस और probably an innocent joke. More damn women, what would you eat is not an innocent joke. ये क्या था भाई? ये तो मुझे समझ ही नहीं आया। सिंपल एक्सप्लेनेशन पे चलते हैं। The author jokes that embarrassing your partner over normal bodily functions is unnecessary. Instead of making hurtful comments, respond with kindness or simply ignore it. Example, if your partner accidentally creates an embarrassing situation, don't tease them harshly. A little kindness will be remembered much longer than the rude joke. Key takeaway, respect your partner's dignity या फिर dignity whatever it is, even in awkward moments. सो देखो, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो जाती है जो कि तुम लाइक कोई भी लाइक लेट्स से कि तुम कोई चीज़ें पढ़ रहे हो, ठीक है, लेट्स सी कि तुम कोई चीज़ें पढ़ रहे हो एंड तुम्हारे पार्टनर को कोई वर्ड पे अटक गया, वो स्टक हो गया क्योंकि उसे पढ़ना नहीं आ रहा, तो इंस्टेड ऑफ मेकिंग फन ऑफ योर पार्टनर, इंस्टेड ऑफ लाइक शेम योर पार्टनर, तुम्हें उसको करेक्ट करना चाहिए
एंड पोलाइटली एकदम प्यार से उसको लाइक ऐसे समझाना चाहिए कि भाई इसको ऐसे नहीं बोलेंगे, इसको ऐसे बोलेंगे, ठीक है। आई होप तुम लोग समझ रहे होगे। यहाँ पे ये जो लाइक अलग वे में इसको समझाने के, इसमें साला ऑपोजिट सेक्स के हिसाब से भाई बातें बताई गई हैं, तो इसको मैंने अलग वे में तुम लोग को समझा दिया, ठीक है। मतलब बेसिकली मेरे कहने का मतलब ये था कि इंस्टेड ऑफ शेमिंग योर पार्टनर, लाइक ट्राई टू encourage her, like not encourage her, try to correct her and then encourage her, ठीक है। क्योंकि ये चीज़ पॉजिटिव वे में तुम्हारी हेल्प करेंगी, एंड प्लस पॉजिटिव वे में तो हेल्प करेंगी ही, तुम्हारी रिस्पेक्ट बढ़ जाएगी, तुम्हारे लिए प्यार बढ़ जाएगा उसके लाइक नज़रों में, ठीक है। तो ये चीज़ समझो कि मजाक उड़ाना इज़ नॉट अ गुड थिंग किसी का भी, नॉट ओनली योर पार्टनर, किसी का भी, ठीक है। लेकिन अभी यहाँ पे पार्टनर वाली चीज़ें चल रही हैं, तो मैं पार्टनर पे ही इसको कंसिडर करूँगा, ठीक है। चलो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। यहाँ पे भी भाई साहब सीधा ही 10 रूल को एक साथ ही दे दिए गए हैं, एंड आई थिंक हम लोग चैप्टर 1 को इसी वीडियो में ख़त्म कर देंगे। लेट्स सी कि कितना बचा है। 11 या चलो ये लास्ट ही चल रहा है। ये भाई मेरे को बड़ी खुशी हो रही है। सो यस, लेट्स गो। कहाँ था भाई, कहाँ था ये रूल नंबर 56 to 66। तो यहाँ पे बेसिकली कुछ चीज़ें दी गई हैं, लेट्स रीड देम आउट। थिंग्स यू डेंट नो अबाउट वुमेन बाय वुमेन। देखो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि औरतों के बारे में हम लोग को नहीं पता है, और ये चीज़ औरतों ने ही मतलब बताई है इस बुक में, या फिर हाँ ये रियल लाइफ में भी। सो यस, लेट्स गो। इलेक्ट्रॉनिक्स clipped to your pants are sexy only if you are Batman, Superman, or anything kind of man who needs them to save lives, not send email। ओके भाई, इसको बड़ी ही भाई साहब ये कितना ही ताना दे के बताते हैं भाई ये, बट ठीक है, बहुत ही अच्छी चीज़ है ताकि भाई तुम्हें खुन्नस है एंड तुम समझो इस चीज़ को, ठीक है। चलो सिंपल एक्सप्लेनेशन अभी जब दूंगा, मतलब ये चीज़ें समझेंगे तो आप लोग को खुद ही समझ आ जाएगा, ठीक है। सिंपल एक्सप्लेनेशन इज़ द सर्वे ह्यूमरसली सेज दैट carrying gadgets clipped to your belt usually isn't considered attractive unless your job genuinely requires them. Example, a firefighter's carry emergency equipment look practical. Clipping multiple gadgets to your belt just because you like technology may not have the same effects. Key takeaway, practically is ये क्या लिखा है, प्रैक्टिकलिटी इज अट्रैक्टिव, अननेसेसरी एक्सेसरीज ऑफन आरंट। सो बेसिकली इसमें ये चीज़ बताया गया है कि भाई देखो 50 शेड्स ऑफ ग्रे का एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। 50 शेड्स ऑफ ग्रे में वो बंदा हथकड़ी लेके चलता था। हथकड़ी तुम्हें पता ही होगा, ठीक है। हथकड़ी को भाई इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मेरे को पता था यार, रुको लेट मी सर्च। सो देखो हथकड़ी को इंग्लिश में हैंड कफ्स बोलते हैं, ये चीज़ मेरे को पता था, बट आई जस्ट फॉर गॉट दैट। चलो भाई मेरी इंग्लिश थोड़ी सी मैं इम्प्रूव कर रहा हूँ, सॉरी फॉर द स्टकनेस एंड सॉरी फॉर द फंबलनेस, ठीक है। तो हाँ, हैंड कफ, जैसे कि 50 शेड्स ऑफ ग्रे में वो हैंड कफ, अलग अलग प्रकार के हैंड कफ्स को लेके चलता था, लेकिन वो एक एंटरटेनमेंट वाली चीज़ थी, ठीक है। उसको मूवी के लिए बनाया गया था, बट आजकल ना उन सारी चीज़ों को देख के लोग इन्फ्लुएंस होके वो सारी चीज़ें प्रैक्टिकली लाइक रियल लाइफ में वो सारी चीज़ों को फॉलो करना शुरू कर देते हैं, एंड अलग अलग चीज़ों अलग अलग फैंटेसीज बना लेते हैं, जिसकी वजह से अलग अलग चीज़ वो ख़रीदते हैं, अलग अलग हैंड कफ ही ले लो। हैंड कफ में वो सारी लोग ख़रीदते हैं सो दैट दे कैन repeat and they can copy the things which ever happened in 50 Shades of Grey and in other movies। so मतलब इसका यही कहना है कि भाई साहब जो चीज़ प्रैक्टिकल है, जो चीज़ रियल है, उसी में रहना चाहिए, जो चीज़ रियल में भी अच्छा लगे।
ये नहीं कि भाई कॉपी ही करे जा रहे हैं, एंड क्योंकि वो चीज़ बैकफायर कर सकती है, ठीक है। तो यही चीज़ था इस रूल नंबर 1 में, लाइक 56 में। अब बढ़ते हैं ओरिजिनल टेक्स्ट 2, मतलब इसका सेकंड पॉइंट है बेसिकली। सेकंड पॉइंट पे बढ़ते हैं, ये फर्स्ट पॉइंट था, सॉरी, ठीक है। अब बढ़ते हैं सेकंड पॉइंट की तरफ। सो सेकंड पॉइंट में, वी लव द अनएक्सपेक्टेड किस, स्पेशली the one when you stop us mid sentence and make us forget what the hell we were talking about in the first place. ओके, एंड जैसे कि ये जो बताया गया है, ये जो भी पॉइंट्स हैं अभी हम लोग पढ़ेंगे या फिर अभी पढ़ रहे हैं, वो एक औरत के हिसाब से बताया गया है। मतलब एक औरत नहीं बताया है या फिर एक फ़ीमेल नहीं बताया है, ठीक है। औरत मैं क्या ही बोल रहा हूँ, सॉरी। तो एक फ़ीमेल नहीं बताया, इसीलिए इसको ऐसे ये बताया, लाइक सेकंड पॉइंट में ये लिखा है कि वी लव अनएक्सपेक्टेड किस, ठीक है। मतलब औरतों को अनएक्सपेक्टेड चीज़ें, लाइक चीज़ें किस या फिर वट एवर, वो सारी चीज़ पसंद है। चलो लेट्स लुक एट द सिंपल एक्सप्लेनेशन, तब आप लोगों को ज़्यादा परफेक्टली समझ आएगा, एंड मुझे भी, ठीक है। हम सो सिंपल एक्सप्लेनेशन सेज दैट the survey says that genuine, affectionate, and appropriately timed romantic gestures can feel exciting and memorable in an established mutual ये क्या है, interested relationship, yeah. Example, while spending time together, uh, spontaneous, affectionate movements can make an ordinary day feel special. Key takeaway, small, sincere gestures often create the strongest memories. So देखो, इसमें ऐसा होता है कि भाई अगर जैसे कि तुम एक घर में हो, ठीक है, और तुमको कोई चीज़ चाहिए या फिर तुम्हें वो चीज़ चाहिए भी नहीं, फिर भी तुमको ला के, जैसे कि मान लो तुम्हें कोई आईफोन ले आके दे दे, तो तुमको कैसा फ़ील होगा? बहुत ज़्यादा अच्छा फ़ील होगा। और स्पेशली तुम्हें तब फील होगा कि जब तुमको ज़रूरत भी नहीं थी उस फ़ोन की, तब तुम्हें और ज़्यादा ग्रेटफुल फील होगा कि वाह, ये कैसे हो गया। सेम वे एक महिला को लाइक प्यार की ज़रूरत होती है, लाइक अनएक्सपेक्टेड प्यार की, लाइक कह सकते हैं कि अचानक जो होता नहीं है, अचानक से कोई भी चीज़ को, लाइक अचानक से, जैसे तुम लोग बैठ के बात कर रहे हो, लेट्स टेक एन एग्जांपल, तुम एंड तुम्हारी पार्टनर एक किसी टॉपिक पे बात कर रहे हैं, एंड कोई इमोशनल चीज़ आ गई। सो उस टाइम पे तुम उसको कहीं, उसको होल्ड करो, उसको हग करो, उसको लाइक कहीं अच्छी जगहों पे किस करो, तो वो काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी ये चीज़ दिखाने में कि यू टेक केयर ऑफ हर, यू केयर ऑफ हर, यू लव हर, एंड लाइक यू लिटरली यू कैन डू एनी थिंग, लाइक तुम उसको एकदम आराम से संभाल सकते हो। बस यही चीज़ था, ठीक है। मतलब अनएक्सपेक्टेड चीज़ों को करना, अनएक्सपेक्टेड रोमांटिक जेस्चर्स को परफॉर्म करना, इस लाइक इस रूल का, इस पॉइंट का ये मतलब था कि ये सारी चीज़ें लड़कियों को बहुत ज़्यादा पसंद है, ठीक है। बस यही था। अब बढ़ते हैं रूल बोल रहा हूँ, सॉरी, पॉइंट नंबर 3 की तरफ, विच इज़ पुटिंग योर हैंड्स ऑन द स्मॉल ऑफ अ वुमेन्स बैक इज़ अ potent and is a potent and powerful as buying her 2 drinks, just so long as you know the girl, otherwise it's just weird. Okay, अब ये थोड़ा सा अलग आउट ऑफ द बॉक्स चीज़ आ गई, आउट ऑफ द बॉक्स नहीं, ये रिस्पेक्ट वाली चीज़ आ गई, ठीक है। देखो मैं समझाता हूँ, सिंपल एक्सप्लेनेशन पहले पढ़ लेते हैं। द पॉइंट इज़ दैट physical affection is meaningful only when there is already trust and mutual comfort. The author also reminds readers that the same action toward a stranger is inappropriate. Example, gently guiding your long-term partner through a crowded room may feel caring. Doing the same thing to someone you don't know would likely make them uncomfortable. Likely make them uncomfortable नहीं, सही में uncomfortable वो फील करेगी भाई।
ठीक है, चलो की टेक वे, रिस्पेक्ट पर्सनल बाउंड्रीज, अफेक्शन शुड ऑलवेज बी वेलकम एंड अप्रोप्रिएट। देखो इस थर्ड पॉइंट का यही मतलब था कि जैसे कि लेट्स से कि तुम्हारी कोई बंदी है एंड तुम बड़ी सभा में उसके कमर पे हाथ रखोगे, तो वो चीज़ इनअप्रोप्रिएट नहीं कहलाएगी। क्योंकि वो तुम्हारी बंदी है, तुम उसके साथ कर सकते हो। लेकिन वही चीज़ अगर तुम किसी और की बंदी के साथ या फिर किसी रैंडम गर्ल के साथ करोगे, तो समाज के हिसाब से वो तो बेकार होगा ही, उस लड़की को भी बहुत ज़्यादा अनकम्फर्टेबल फील होगा। ठीक है, तो भाई इस पॉइंट का यही कहना है कि भाई साहब ये सारी चीज़ें सब, जो चीज़ तुम अपने पार्टनर के साथ करते हो वो सबके साथ करना हो ही नहीं सकता, ये पॉसिबल ही नहीं है, ये करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि सब कंफर्टेबल नहीं होते हैं या फिर कोई होता ही नहीं है बेसिकली। ठीक है, तुम अपने पार्टनर के साथ करो, कोई मसला नहीं है, दूसरों के साथ करोगे तो चप्पल जूते सब पड़ेंगे, स्पेशली इन इंडिया। ठीक है, तो बस यही था। अब बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 4 की तरफ। मैं बार बार रूल ही पढ़े जा रहा हूँ, बट इट्स ओके, वो आदत हो चुकी है। लेकिन उससे पहले लेट्स टेक अ सिप ऑफ वाटर। भाई आप लोग भी ब्रेक लो, मैंने तो 2 बार ले लिया। ठीक है, 2 बार पानी पी लिया, आप लोग भी पियो। चलो लेट्स गो। ओके, या पियो पियो भाई। ओके, सो देखो, आई होप तुम लोगों ने भी पी लिया होगा, मैंने तो पी लिया। ठीक है, सो अब बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 4 की तरफ, विच सेज वी लाइक वेयरिंग योर पैंट्स, नॉट वेयरिंग द पैंट्स, वेयरिंग योर एक्चुअल पैंट्स, दे फिट बेटर। देखो अब इसका सिंपल एक्सप्लेनेशन सुनो, बड़ी ही अच्छी चीज़ है ये, बड़ी क्यूट सी चीज़ है बेसिकली। ठीक है, so the simple explanation is, this is a playful joke. The phrase wearing the pants means being the uh, dominant person in a relationship, but the author is actually referring to literally wearing oversized men's clothing because it feels comfortable. Example, many people enjoy borrowing a partner's hoodie or sweatshirt simply because it's cozy. Key takeaway, sometimes small playful habits help create क्लोजनेस। देखो तुम लोगों ने इंटरनेट पे भी बहुत सारी ऐसी ऐसी चीज़ें देखी होंगी कि भाई बंदी जो होती है, लाइक एक कपल होता है, उसकी जो बंदी होती है वो क्या करती है कि उसकी टी शर्ट्स पहनती है, उसकी हुडीज़ पहनती है, लाइक उसके बंदे की। ठीक है, उसके बंदे की हुडीज़ पहनती है, टी शर्ट्स पहनती है, एंड वो उसके में ऑब्वियसली ओवर साइज होता है, बट स्टिल वो पहनती है एंड वो एक्चुअली में क्यूट दिखती है एंड वो काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल फील करती है। सो बेसिकली यही इस पॉइंट नंबर 4 का यही मतलब है कि भाई अगर तुम्हारी कोई बंदी है, फिर कोई भी फीमेल फ्रेंड है, तो अगर वो तुम्हें कह रही है कि ये चीज़ मेरे को दो, पहनना है मेरे को, लाइक, तो वो चीज़ दो, वो चीज़ करो उसके लिए, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा क्यूट भी फीलिंग आती है इससे एंड काफ़ी ज़्यादा अच्छा भी होता है। ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा लाइक पॉजिटिव वे में काम करता है तुम्हारे लिए। ठीक है, सो यस, अब बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 5 की तरफ, विच इज़ देयर इज़ अ प्रिटी मच नो conditions under which sporting a soul patch is attractive. Simple explanation, the survey jokingly says that a particular bread style, the soul patch, is generally considered unattractive. It's a humorous opinion, not a universal fact. सिंपल एक्सप्लेनेशन तो हो गया। एग्जाम्पल, फैशन ट्रेंड्स चेंज ओवर टाइम, फैशंस ट्रेंड्स चेंज ओवर टाइम, एंड वॉट वन पर्सन डिसलाइक another person may love. Key takeaway, style is personal, confidence and grooming matters more than following every trend. देखो बहुत सारे लोग ना ट्रेंड के पीछे पड़े रहते हैं कि भाई अगर लेट्स से कि आज कोई एक ट्रेंडिंग चीज़ आ गई, लेट्स से कि आज एक कोई भी ट्रेंडी शर्ट आ गया, तो सब लोग उसको ही पहनने शुरू कर देंगे, भले ही वो झाड़ जैसे क्यों ना दिखें। ठीक है, भले ही बकचोद क्यों ना दिखे, चूतिया क्यों ना दिखे, लेकिन उसको पहनेंगे क्योंकि वो ट्रेंड है भाई। हम लोग ट्रेंड को फॉलो करते हैं एंड ट्रेंड को फॉलो करने से तो हम लोग खूबसूरत दिखेंगे, जो कि बहुत ही बड़ा मिसकंसेप्शन है सबका कि भाई
अगर तुम ट्रेंड को फॉलो करोगे, ट्रेंड में जो भी चीज़ें चल रही हैं वो सारी चीज़ें करोगे, जैसे कि हेयर कट कोई नए ट्रेंड में आया तो उसको अगर तुम करोगे, ट्रेंड नहीं ट्रेंड में आया तो उसको तुम अगर हेयर कट वो ले लोगे, तुम हीरो लगने लगे, वाओ। बट इट्स एब्सोल्युटली फकिंग kind of, not kind of, it's actually bullshit, it's actually fucking bullshit भाई। अगर तुम सिर्फ लाइक एक पर्सनल होता है ना, देखो पर्सनैलिटी जो वर्ड है वो इस चीज़ से निकल के आया है कि भाई तुम्हारी खुद की पर्सनैलिटी है, ठीक है। ये मैं नहीं कह रहा कि अगर तुम्हारी पर्सनैलिटी बकचोद है तो उसको बदलो मत, पहले सबसे पहले उसको बदलो। लेकिन एक बार बदलने के बाद अगर तुम उस पर फिट आ गए तो उसको वापस हर बार चेंज करते मत रहा करो। लाइक चेंज करो तो भाई तुम साल 2 साल 3 साल पे करो, ताकि वो चीज़ ऐसा लाइक एकदम से यूनिक ना लगे, ठीक है। अगर तुम्हारा एक पर्सनैलिटी एंड तुम उसको हर रोज़ बदलते जा रहे हो, दैट्स नॉट अ पर्सनैलिटी, ठीक है। इसका बस यही मतलब है, ट्रेंड को फॉलो करना बंद करो, तुम अपनी एक खुद की पहचान बनाओ, अपनी एक पर्सनैलिटी बनाओ, सो दैट तुम्हें लाइक अब जैसे तुम किसी सेलिब्रिटी का देखते हो तो वो क्या हमेशा ट्रेंड की तरफ बदलते थोड़ी ना रहता है, वो खुद की उसकी पर्सनैलिटी होते हैं, तभी तो तुम उसको पसंद कर रहे हो, क्योंकि वो ज़्यादा बदलता नहीं है, ठीक है। क्योंकि हर बार बदलने लगे तो तुम बोलोगे कि भाई यार मेरे को तो वो पसंद था, ये इसने क्या ही कट कटवा लिया है छी भाई। तो ये चीज़ है, ठीक है। बस यही था इसका मतलब कि भाई ओरिजिनलिटी मतलब ऑथेंटिसिटी, ठीक है। ये सही चीज़ें भाई तुम पे सूट करती हैं, ठीक है। एक बार बस तुम, लेकिन ये चीज़ तभी काम करेगी भाई जब तुम्हारा एक्चुअली में कोई एक पर्सोना होगा, ठीक है। तुम उस चीज़ को बनाओ सबसे पहले, ठीक है। तो उस चीज़ को फाइंड करो, तब अपना जो है बदलना मत, ठीक है। मतलब बदलना लेकिन बहुत कम कम, लाइक बहुत ही साल 2 साल में एक बार। बाकी लेकिन उससे पहले तुमको फाइंड करना पड़ेगा कि भाई तुम्हारा पर्सोना है क्या, ठीक है। चलो अब बढ़ते हैं रूल पॉइंट नंबर 6 की तरफ, विच इज़ वी डोंट वांट अ मैन more polished than us, slightly wrinkled and smelling a bit sweet and a bar of soap. Fantastic. Simple explanation. The survey suggests that many women prefer a natural, clean appearance over someone who seems um, एक्सटेंसिवली फोकस्ड ऑन परफेक्शन। एग्जाम्पल पे चलते हैं, सॉरी फॉर द स्टक बरो, लाइक सॉरी फॉर द स्टक सॉरी फॉर द फम्बल ऑल्सो। चलो एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। बींग क्लीन, वेल ग्रूम्ड एंड कॉन्फिडेंट is often more appealing than spending hours trying to look flawless. Key takeaway: cleanliness and authenticity usually matters more than perfections. देखो ये भी चीज़ वही चीज़ है कि अगर तुम लेट्स से कि खुद को ज़्यादा ही परफेक्ट ही दिखाने की कोशिश करोगे, या फिर काइंड ऑफ कह सकते हो कि अगर तुम हर बार परफेक्ट बनने की कोशिश करोगे तो भाई कहीं ना कहीं तुम लैग कर जाओगे, किससे, अपनी ओरिजिनलिटी से या फिर ऑथेंटिसिटी से। एंड जहाँ तुमने लैग किया अपनी ऑथेंटिसिटी से, वहीं पे तुम डम्ब दिखने शुरू ही हो जाओगे। क्योंकि कोई भी पर्सन है और कोई भी पर्सन तुमसे बात करता है ना कि तुम्हारे कोई कैरेक्टर से, ठीक है। और तुम्हारा कैरेक्टर तब तुम्हें लाइक सामने वाले को दिखेगा जब तुम ऑथेंटिक रहोगे। अब तुम हर बार खुद को परफेक्ट ही दिखाने की कोशिश करोगे तो भाई वहाँ पे मामला गड़बड़ हो सकता है। लेकिन अगर तुम ऑथेंटिक रहोगे, एकदम नेचुरल रहोगे, जैसे हो सामने वाले को पसंद है, तब तो भाई वो पॉजिटिव वे में काम करेगा, ठीक है। तो अपने पर्सोना को सबसे पहले बनाओ एंड फिर न्यूट्रल रहो, ठीक है। बेसिकली ज़्यादा बनने की कोशिश मत करो, क्योंकि जब बनते हो ना कोई भी चीज़, ज़्यादा खुद को लाइक ज़्यादा लाइक कह सकते हैं कि खुद को भाव देने लगता है ना जब इंसान की भाई मैं ही हूँ सब कुछ, तब वो लैग कर जाता है ऑथेंटिसिटी से, ठीक है। और बहुत सारे लोग संभाल लेते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द पीपल कैंट हैंडल इट, कुडंट हैंडल इट, ठीक है। एग्जाम्पल की तरफ है, ओके ये सब तो मैंने पढ़ ही लिया, ठीक है। अब बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 7 की तरफ, विच सेज डिस्पाइट वॉट वी से
You hold a baby with complete confidence is an absolute aphrodisiac. Aphrodisiac, पता नहीं जो भी है. Simple explanation: the survey humorously says that confidence, responsibilities, and being comfortable around children can be attractive qualities. ये भाई ये हुई ना बात. Example: a man calmly helping with a child at a family gathering often leave a positive impression. Key takeaway: kindness and responsibilities are attractive qualities. देखो भाई इस चीज़ को एकदम 100% ये चीज़ सच है. एंड ये चीज़ ये कह रही है कि अगर तुम एक बच्चा संभालने में सहमत नहीं सक्षम हो ना भाई, तुम्हारा जो ऑरा प्लस होगा भाई गज़ब होगा भाई. क्योंकि एक बच्चे को संभालना ये भाई इतना ज़्यादा हार्ड काम है, बहुत सारे लोग परेशान हो जाते हैं. एंड अगर उस परेशानी से तुम निकल के एक बच्चे को संभाल पा रहे हो एंड एक बच्चे को बेसिकली संभालने में तुम सक्षम हो, तो भाई बहुत ज़्यादा तुम्हारा जो ऑरा है प्लस होता है. एंड ये मैं इतने कॉन्फिडेंस से इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि भाई मैं बचपन से ही बच्चों को संभालने में सबसे ज़्यादा बेस्ट हूँ. एंड बहुत ज़्यादा लाइक जब भी फैमिली गैदरिंग होती है, मेरी घर में 2 बार शादी हुई है एंड दोनों बार एंड अलग अलग फंक्शंस भी हुए हैं. तो भाई साहब मैं एक इकलौता एक बच्चा था जिसे छोटे छोटे जो एकदम महीने वाले बच्चे होते हैं ना, महीनों वाले, साल उनका कंप्लीट भी नहीं होता, उन सबको मैं लिटरली संभाल सकता था. एंड उन सबको भी उनके बॉटल से दूध पिला सकता था. इतना ज़्यादा मैं सक्षम था, इतना ज़्यादा मेरे अंदर पेशेंस था. और ये क्वालिटी सबको अच्छी लगती थी कि भाई यार मोनू, लाइक माई नेम इज़ मोनू, ओके, मतलब पेट नेम है. सो सब लोग यही बोलते थे कि भाई मोनू इज़ अ सक्षम, सॉरी, मोनू कैन लिटरली हैंडल अ लॉट ऑफ किड्स. लाइक मैं ऐसे भी नहीं कि एक आध बच्चों को, नहीं, पूरे बंच ऑफ किड्स लाइक समझ लो, बंच ऑफ चिल्ड्रेन, उन सबको मैं अकेले संभाल सकता था. इतना मेरे अंदर कैपेबिलिटी थी एंड इट इज़ स्टिल इन मी. तो हाँ, ये काफ़ी ज़्यादा लाइक ऑरा प्लस करता है आपका. ठीक है, जो भी उस बच्चे की माँ होती है, लाइक मेरी दीदी थी, तो वो लोग बड़ी ग्रेटफुल फील करती कि भाई, क्योंकि लिटरली कोई भी जो टीनेज वाला बच्चा था कोई भी नहीं संभाल पाता था. लाइक आई वॉज द ओनली किड जो चिल्ड्रन को संभाल सकता था. ठीक है, तो ये काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव वे में काम करती है आपके लिए. ठीक है, तो या बस यही था. अब बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 8 की तरफ. लेकिन उससे पहले 7th यही था ना, अभी या ओके. पॉइंट नंबर 8 ये कह रहा है कि वी आर जजिंग योर आउटफिट वेदर साइलेंटली और नॉट फ्रॉम हेड टू टो, राइट. This is very movement. Simple explanation: the survey reminds readers that first impression often include clothing and grooming, like neat shoes that you care about yourself. Looking neat shoes that you care about yourself. Sorry, मैंने looking मिस कर दिया. Okay, example: a clean shirt, polished shoes, and a proper grooming often create a stronger first impression than expensive designer clothes. Key takeaway: sorry for the yawning. Dress neatly and take pride in your appearance. इसका बेसिकली यही मतलब है कि साफ़ सुथरे रहो, अच्छे से रहो, दैट्स इट. बस इसका यही मतलब है कि जब तुम लाइक एक चीज़ तुमने सुना होगा, फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन. तो तुम्हारा जो फर्स्ट इम्प्रेशन होता है वो लड़कियाँ ऐसे जज करती हैं तुम्हारे फर्स्ट लुक से. लाइक तुम कैसे दिखते हो, तुम दिखते नहीं हो, तुम्हारी ड्रेसिंग सेंस क्या है, तुम कपड़े कैसे पहन रहे हो, अच्छे कपड़े हैं या फिर नहीं, ग्रूमिंग इन द सेंस कि तुम्हारी दाढ़ी वगैरह, बाल वगैरह अच्छे से स्टाइल्ड है कि नहीं. बस दैट्स इट. इन सब चीज़ों को मास्टर करो, इन सब चीज़ों को में सुधार ले आओ, तो तुम्हारा फर्स्ट इंप्रेशन काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा. ठीक है, दैट्स इट. यही था एक पॉइंट नंबर 8. अब बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 9 की तरफ, विच इज़ समटाइम्स वी bring you dinners, parties and event just to able to says that this is mine. Remember that. भाई साहब,
Simple explanation, the survey suggests that people often enjoy introducing someone's they are proud to be with. ठीक है, it reflects appreciation and affection. Example, your partner happily introduce you to friends and family because they are proud of your relationship. Key takeaway, be someone your partner is proud to stand beside. देखो, इसका मतलब यही कहना है कि भाई ऐसी पर्सनैलिटी बना लो, भाई इतनी डोप पर्सनैलिटी बना लो कि तुम्हारा जो पार्टनर है, तुम्हारी जो गर्लफ्रेंड है या फिर फीमेल फ्रेंड है या फिर बेस्ट फ्रेंड है, भाई साहब वो दूसरों को तुम्हें दूसरों को इंट्रोड्यूस कराने में ज़रा सा भी झिझक ना हो उसे, एंड झिझक छोड़ो, उसको उल्टा प्राउड हो कि भाई ये देख, ये है मेरा बंदा, ये है मेरा बेस्ट फ्रेंड, ये है मेरा फ्रेंड। ऐसी पर्सनैलिटी बना दो, दैट्स इट, यही चीज़ है इस पॉइंट नंबर 9 का कहना कि भाई साहब ऐसी पर्सनैलिटी बनाओ कि भैंस की आँख कोई भी तुम्हारी फ्रेंड किसी को भी इंट्रोड्यूस तुमको किसी से भी इंट्रोड्यूस कराने में उसे झिझक ना हो, उल्टा वो एकदम ग्रेटफुल फील करे कि भाई ये देखो, ये है मेरा बंदा, ये है मेरा बेस्ट फ्रेंड या फिर ये है मेरा फ्रेंड। ठीक है, बस यही था। अब बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 10 की तरफ, विच मेक योर बेड एवरी डे, सॉरी ये क्या था, मेक योर बेड एवरी डे एंड चेंज द शीट्स वंस अ वीक, दैट वॉग्यू goat like smell guy get will remind us of our brother and you will be sleeping alone. भाई साहब ये बड़े अजीब सा था. Let's read the simple explanation which says the message is simple: maintain good hygiene and keep your living space clean. Cleanliness makes a positive impression and shows maturity. चलो इसको तो तुम लोगों ने अभी ही समझ लिया होगा, बट स्टिल लेट्स रीड द एग्जाम्पल. फ्रेश बेड शीट्स एंड tidy bedrooms make guests and partners feel much comfortable. Key takeaway: good hygiene and cleanliness are attractive habit. देखो, इसका सिंपल यही मतलब है कि तुम अपनी जो भी एरिया में रहते हो, चाहे तुम्हारा रूम हो, तुम्हारा कोई डेस्क हो, हर एक चीज़ को, अपने बेसिकली सराउंडिंग को इतना ज़्यादा क्लीन एंड क्लियर रखो, इतना ज़्यादा हाइजीन मेंटेन करो, इतना ज़्यादा परफेक्ट रखो एक एक चीज़ को कि अगर कोई भी नया बंदा है ना तो उसको सीधा ही इतना अच्छा इंप्रेशन पड़े कि भाई साहब ये कितना अच्छा इंसान है वे. क्योंकि क्लीनिनेस शोज़ मैच्योरिटी. अगर तुम साफ़ सुथरा चीज़ों को रखोगे ना, जैसे कि लेट्स टेक एन एग्जांपल कि तुम अपने दोस्त के घर गए, तुम्हारे दोस्त का घर ही इतना वाहियात है, कहीं स्मेल आ रही है, कहीं से कहीं कुछ पड़ा है, कहीं बोतल पड़ी है, फ्लोर पे पूरा पानी गिरा हुआ है, तो तुम्हें क्या लगेगा कि कितना लापरवाह इंसान है. लेकिन वही चीज़ तुम अपने दोस्त के घर या फिर तुम्हारा कोई दोस्त तुम्हारे घर आए एंड उसे क्या मिले, एकदम परफेक्ट बेडशीट, एकदम क्लीन रूम, डेस्क एकदम परफेक्ट सजा हुआ, एकदम बढ़िया स्मेल आ रही है रूम से, तो उसको वो सबकॉन्शियसली ये सोचेगा कि भाई वाह, कुछ तो बात है इस बंदे में, इतना ज़्यादा परफेक्ट ये चीज़ों को अरेंज करके रखा है, तो भाई कुछ तो है भाई इस बंदे में. तो ये बस यही चीज़ है. मेंटेन हाइजीन, मेंटेन क्लीननेस एट योर सराउंडिंग, एट योर रूम, एट योर प्राइवेट स्पेस, या फिर मतलब एट योर स्पेस, नॉट प्राइवेट स्पेस. या प्राइवेट स्पेस में तो घुस ही नहीं सकते. चलो अब आई थिंक ये लास्ट है पॉइंट, विच इज़ पॉइंट नंबर 11. And the point says that you cleaning your apartment is somehow incredibly sexy. Weird but true. Okay, simple explanation is the survey humorously says that responsibilities and cleanliness are attractive qualities. Taking care of your own space shows maturity and independence. Example: instead of leaving dish peeled up, you clean your kitchen before your partner visits. It shows that you make
responsibilities, or that you take responsibility of yourself. Key takeaway: a clean home reflects self respect, responsibilities and maturity. चलो भाई, एंड यहीं पे हमारा 11th एंड लाइक लास्ट पॉइंट ख़त्म होता है फर्स्ट चैप्टर का, विच वॉज द ऑपोजिट सेक्स। तो चलो सबसे पहले इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसका भी वही सेम मतलब है जो कि 10th का था, 10th पॉइंट का था कि भाई अपने एरिया को हमेशा साफ सुथरा रखो एंड अपने सराउंडिंग को हमेशा साफ सुथरा रखो। सॉरी फॉर द हकलानेस, लेट मी टेक अ सिप ऑफ वाटर, तभी मैं ये हकलाना जो भी है, फंबलनेस या फिर स्टकनेस, वो मेरी बंद होगी। ओके, सो देखो 11th रूल का भी वही चीज़ है कि भाई साहब अपने सराउंडिंग को बेसिकली एकदम इतना क्लीन रखो, क्योंकि क्लीन सराउंडिंग, क्लीन रूम, क्लीन जगहों पे रहना तुम्हें खुद एक अच्छा इंसान बना देता है एंड क्लीन इंसान बना देता है, एंड जिसकी वजह से तुम एक अच्छा छाप छोड़ जाते हो अपने मतलब सेल्फ, योर सेल्फ का मतलब खुद का, और लाइक अपने सराउंडिंग का भी, एंड सामने वाले को बेसिकली ये सारी चीज़ अच्छी लगती है भाई। अगर साफ़ सुथरे रहते हो, तुम खुद रहते हो एकदम साफ़ सुथरे एंड लाइक तुम अपने स्पेस को भी एकदम मेंटेन करके रखते हो, तो भाई ऑब्वियसली वो एक अच्छा साइन हुआ है, लाइक ऑब्वियसली एक वो अच्छा साइन हुआ, मैच्योरिटी फील देता है, वो इंडिपेंडेंस फील देता है। सो ये सारी चीज़ें ना लड़कियों को बड़ा ज़्यादा पसंद है, ठीक है। सो बस यही था हमारा फर्स्ट चैप्टर, विच वॉज द ऑपोजिट सेक्स, ठीक है। एंड आज हमारा द ऑपोजिट सेक्स ख़त्म हो चुका है, विच वॉज द फर्स्ट चैप्टर, यहाँ पे देख सकते हो। एंड रुक जाओ, यहाँ पे मेरे को दिखा लेने दो कि कहाँ पे हम लोग थे। आई गेस यहाँ पे देखो, अब यहाँ से चैप्टर 2 शुरू होगा अपने नेक्स्ट एपिसोड में। यहाँ पे हम लोग को देख सकते हो कि हम लोगों ने इस लाइक फर्स्ट चैप्टर में कितने रूल्स को कवर किया। सो लाइक ऑब्वियसली सारे रूल्स को ही कवर किया है। अरे कहाँ गया भाई, अरे यार क्या ही जूम हो जा रहा है, सॉरी। या 66, ओके सॉरी माय बैड, मैं 67 रूल्स बताता था, बट या इसमें 66 ही रूल्स निकला, बट ठीक है, इट्स ओके, इट्स नॉट अ बिग डील। सो देखो भाई, अभी हम लोग का जो ये चैप्टर है वो ख़त्म हो चुका है, विच वॉज द ऑपोजिट सेक्स। यहाँ पे हम लोगों ने एकदम बढ़िया से, एकदम भयंकर तरीके से इसको कवर कर लिया है, एकदम परफेक्ट तरीके से। एंड आई होप कि जितनी भी चीज़ें आज हम लोगों ने पढ़ी, या फिर इन पिछले प्रीवियस लास्ट जो भी हमारे वीडियोस थे उन सब में पढ़ी अपोजिट सेक्स के उसमें पर्सपेक्टिव से, तो भाई ये सारी चीज़ें तुम्हारे दिमाग में घुसी होंगी, एंड आई होप यू विल अप्लाई दिस इन योर लाइफ, ठीक है। बस सुन के ही नहीं रह जाना है, इन सब चीज़ों को अप्लाई भी करना है, समझना भी है एंड फॉलो भी करना है, तो ठीक है। आई होप कि तुम्हें ये जो वीडियो है, ये जो फर्स्ट चैप्टर है दी ऑपोजिट सेक्स, ये चीज़ एकदम 100% से समझ आ गई होगी। कोई भी कहीं से भी डाउट हो तो मेरे को जस्ट कमेंट में ज़रूर पूछना, मैं उसका ज़रूर जवाब दूंगा। एंड भाई साहब अगर और भी कोई भी चीज़ हो तो भाई कीड़ा हो तो दिमाग में ज़रूर पूछना, नॉट ऑनली रिगार्डिंग द कंटेंट या फिर कोई भी चीज़ हम इस बुक के हैं या फिर इस चैप्टर के रिगार्डिंग ही नहीं पूछना है। कोई भी कीड़ा हो तुम जस्ट पूछ सकते हो, ठीक है। एंड भाई अगर तुम अभी तक इस वीडियो को देख रहे हो तो भाई साहब लिटरली यू आर द पर्सन भाई जो कि इतना ज़्यादा लाइक ग्रेट है ना भाई, कि भाई तुम एक ऐसे इंसान हो जिसके जो एक्चुअली ये चाहता है कि तुम अपने लाइफ को सुधारो, मेंटेन करो एकदम परफेक्टली। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस कि भाई साहब तुम इतने ज़्यादा लाइक बढ़िया इंसान हो कि भाई तुम, क्योंकि अगर कोई भी इंसान होगा ना, देखो 99% ऑफ द ऑडियंस अभी तक इस वीडियो को लेफ्ट कर चुकी है एंड यू आर स्टिल हियर, तो भाई इसका यही मतलब है कि तुम अपनी लाइफ को लेके बहुत ज़्यादा सीरियस हो। सो कॉन्ग्रेट्स भाई कि तुम एक्चुअली भाई बढ़िया कर रहे हो सबसे, एंड ऐसे ही करते जाओ। अब आई गेस इस वीडियो को एंड यहीं पे करना चाहिए, क्योंकि या इट्स द टाइम कि भाई अब ख़त्म करते हैं, एंड अगले एपिसोड में हम लोग भाई
पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 विच इज़ ड्रिंकिंग। भाई ड्रिंकिंग मतलब अल्कोहलिक चीज़ों को बेसिकली हम लोग कवर करने वाले हैं एंड काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। एंड यह एक नेक्स्ट सेशन में अब हम लोग मिलते हैं। आई होप तुम लोग वहाँ पे मेरे को लाइक करोगे। एंड अगर तुम अभी तक इस वीडियो को देख रहे हो बेसिकली, तो तुम एक दिल ग्रीन नहीं छोड़ो, ग्रीन नहीं, तुम लोग एक ब्लैक हार्ट और उसके साथ एक रेड हार्ट को भी ज़रूर सेंड करना मेरे को कमेंट्स में, सो दैट मेरे को पता चल जाए कि भाई तुम अभी तक इस लाइक एंड तक इस वीडियो को देखे हो, ठीक है। एंड तुम अपनी लाइफ को लिटरली लेके सीरियस हो। एंड ये भी बताना कि तुमको लाइक क्या चीज़ें पसंद आई कि तुम अभी तक इस वीडियो को लाइक देख रहे हो, ठीक है। तो बस यही था, अब इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आई विल सी यू इन अनदर एपिसोड एंड उस वाले एपिसोड में हम लोग कवर करेंगे ड्रिंकिंग, ठीक है, ड्रिंकिंग चैप्टर विच इज़ चैप्टर 2। सो येस, आई होप तुम्हें ये चीज़ समझ आई होगी। एंड अब मैं मिलता हूँ किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। लाइक द टॉपिक तो हम लोगों ने बता ही दिया। सो येस, चलो सी यू, लेट्स सी यू इन अनदर एपिसोड। सॉरी मैं इतना बार बार सी यू बोल रहा हूँ। ओके, फाइनल सी यू एंड ऑलवेज स्टे स्ट्रॉन्ग एंड कीप इम्प्रूविंग योर सेल्फ भाई। अब मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में। सी यू, कीप इम्प्रूविंग योर सेल्फ, स्टे ऑलवेज फकिंग स्ट्रॉन्ग।